मेरा नाम अब्दुल रज़ाक मोटन है और मैं पासपीडा का एक्स चेयरमैन हूँ। 2018-19 में मैं चेयरमैन था पासपीडा में। और हमारे पैट्रन इन चीफ है अरशद इस्लाम, जो पासपीडा को लीड करते हैं। और ऑल पाकिस्तान हमारी जो एसोसिएशन है वो ऑल पाकिस्तान के बेस पे है। तो मैं अभी तो सेंटर में हूँ और स्टॉल लगाया है यहाँ पे अपना कराची में एक्सपो में। और हमारे अपने प्रोडक्ट को शो करने के लिए हमने एक्सपो में जो है स्टॉल लगाए। और इस वक्त तो आप समझ रहे हैं इंपोर्ट का बड़े मसाइल आ गए। इंपोर्ट के लिए मसला ये, सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एलसीआं खुल नहीं रही है। आजकल तो एलसीआं बैंक खोल नहीं रही है, तो इस चीज़ की वजह से बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। कारोबारी हल्कों को बहुत परेशानी हो रही है, तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। इसके अलावा ये है कि मार्केटों की पोजीशन भी आजकल टाइट चल रही है क्योंकि डॉलर बहुत बढ़ गया है। तो परचेज़र जो हैं उनके लिए मसाइल बढ़ गए कि उनको महंगा माल पड़ रहा है। पहले माल जो पड़ता था यानी 160-170 में डॉलर था, आज वो तकरीबन 280 रुपये डॉलर हो गया है। तो इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़ गया है, उसको काबू करने के लिए गवर्नमेंट को कम से कम जो है ना डॉलर को कंट्रोल करना चाहिए और व्यापारियों को एलसी खोल देना चाहिए, क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेड ओरिएंटेड है। इंपोर्ट के अलावा हमारा काम नहीं चल सकता, सारी हमारी सनद रुक जाएगी। हमारा बेसिकली काम जो है ट्रैक्टर पार्ट्स का है, तो ट्रैक्टर का आपको पता है एग्रीकल्चर से कंसर्न है। तो एग्रीकल्चर को कंसर्न है तो हमारे अगर स्पेयर पार्ट वहाँ से नहीं आएंगे और एग्रीकल्चर रुकना शुरू हो जाएगी तो सारी चेन हमारी रुक जाएगी। ओवरऑल एग्रीकल्चर जो है वो ऐसा सेक्टर है जो सारी चीज़ों को बूस्ट करता है। अब आप समझ लें कि अगर ट्रैक्टर वहाँ से नहीं चल रहा, ज़मींदारी नहीं हो रही, तो आफ्टर इफेक्ट क्या आएगा कि आपके जो फसलें हैं वो रुक जाएंगी। उन फसलों को रुकेंगी तो सारा निज़ाम डिस्टर्बेंस आएगा। अगर हम स्पेयर पार्ट अच्छे तरीके से देंगे उनको और अच्छे प्राइस पे देंगे तो उनकी कॉस्टिंग भी कम आएगी, अवाम उन्नास को भी जो है अच्छे भाव में हर चीज़ मिलेगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। डॉलर के हवाले से अभी क्या है आप लोग को इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? आप लोग पिछले दिनों तो माशाल्लाह एलसीआं खुलने लगी थी थोड़े दिन के लिए, लेकिन 3 दिन से फिर इन्होंने बंद कर दी। एलसीआं अब नहीं खुल रही, तो इसके लिए बड़े मसाइल बन गए कि अगर एलसीआं नहीं खुलेगी तो इंपोर्टर किस तरह इंपोर्ट करेगा, और इंपोर्ट अगर नहीं कर सकेगा तो पार्ट्स मार्केटों में शॉर्ट हो जाएंगे। जब शॉर्टेज होते हैं तो आपको पता है कि हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है ना कि ब्लैक मनी में एकदम बिकना लिखता है माल, तो उसको बेचने के लिए हमें प्रॉब्लम आया था, क्योंकि आगे से शॉर्टेज हो रही थी, माल आ नहीं रहे होते और इसकी वजह से और प्रॉब्लम आ जाते। तो इसको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को इकदाम लेने चाहिए और स्मगलिंग को रोकना चाहिए। एक तरफ स्मगलिंग भी बहुत डिस्टर्ब करती है इंपोर्टर को। इंपोर्टर से तो इनको टैक्सेस मिलते हैं, इससे रेवेन्यू चलता है ना। अगर वो पैसे ही आपको नहीं मिलेंगे तो आप उसको रेवेन्यू आपकी कलेक्शन नहीं होती। स्मगलिंग अगर आने लगती है तो उसमें तो कुछ भी नहीं मिलता गवर्नमेंट को। ये मुख्तलिफ जगह से, पेशावर से भी आता है माल, अफ़गान ट्रांजिट में जाता है और वहीं से घूम के आ जाता है। माल वहाँ जाता ही नहीं है, उनको ड्यूटी नहीं लगती। यहाँ कोयटा से बहुत माल आता है, तो ये सब माल जो है ना डिस्टर्ब कर देता है इंपोर्टर को। मसाइल बहुत पैदा हो जाते हैं यहाँ। तो एक सबसे बड़ा मसला तो बैंकों का है, जब आप एलसी नहीं खुल रही होती है तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देते हैं बैंक के वहाँ से। अभी हमारे इदारों ने कुछ बॉर्डर पर सख्ती की है, अभी कुछ रोकने की कोशिश की है, ये बेहतरी आई है। आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये। इससे पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आई है। स्मगलिंग रुकने से एक बहुत बड़ा बूस्ट आया है इंपोर्टर को। हाँ जी बहुत। ईरान से जो चीज़ें आती थी ना वो मतलब एक ऐसी कोई स्पेयर पार्ट वगैरह तो नहीं आ रहा, दूसरी चीज़ें आती थी। हाँ, खाने की चीज़ें आती थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम। लेकिन ये भी बेहतर हुआ है, इसमें बेहतरी आई है। इंपोर्ट के हवाले से मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि इंपोर्टर को डिस्करेज किया जाए कि हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है। तो मतलब वो चाहती है गवर्नमेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करे, प्राइवेट इदारे यहाँ पे करें और इंपोर्ट को मतलब डिस्करेज करें। आपका सवाल बिल्कुल सही है। हमारी गवर्नमेंट तो बेचारी चाहती है कि हमारा रेवेन्यू नहीं जाए बाहर, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन असल प्रॉब्लम बेसिकली ये नहीं है, हमारे यहाँ पे वो चीज़ें बनती ही नहीं।
जो हम इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ अगर बनती है तो फिर ठीक है, उसको इंपोर्ट को रोका जाए। हम खुद भी बोलते हैं रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम है। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे आपको देता हूँ कि कोई बेरिंग की इंडस्ट्री है ही नहीं। अब बेरिंग हर गाड़ी में लग रहा है। इसी तरह पिस्टन के रिंगे हैं, पिस्टन है, स्लीव है, वो सब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही लोकली। अब आप उसको अगर रोकते हो तो वो तो मार्केट में शॉर्टेज आएगी, तो उसकी वजह से मसाइल तो बढ़ जाते हैं। अब आप या तो उन चीज़ों को रोकें, सिर्फ उसकी लिस्ट अलग बना लें कि भाई ये इंपोर्ट पाकिस्तान में ये बन रहा है, उसको तो रोक ले, ठीक है। लेकिन जो चीज़ बन ही नहीं रही है वो उसके लिए क्या करेंगे आप? वो तो यकीनन बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, और इसको रोक के तो नुकसान हो जाता है सबको। सर आप क्या मतलब सजेशन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आपके मसाइल है उसको हल करने के लिए, आप पासपीडा के चेयरमैन के लिए? ऐसे में हम लोगों ने अपने तौर पे भी गवर्नमेंट को लिख रहे हैं, क्या डिमांड है? कम से कम ये लिस्ट बना ले कि भाई जो माल इंपोर्ट नहीं हो रहा उसको इंपोर्ट करने दे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में वो माल ही नहीं है जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। नहीं हो रही है मैन्युफैक्चरिंग, उसको बिल्कुल लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको बेशक बंद कर दिया। बेशक ये काम अगर कर ले तो कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को भी चलना है ना। हर इंडस्ट्री में बेरिंग लगता है, हर इंडस्ट्री में ये जो सामान है वो इक्विपमेंट लगते हैं। अब वो जो इंपोर्ट नहीं हो रहा और वो शॉर्टेज यहाँ पे आती है तो सब मामला ख़राब हो जाता है, आगे से डिस्टर्बेंस आ जाती है। अच्छा, दूसरा सर कुछ लोग कहते हैं कि बैंक में जो इंपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन है वो भी काफ़ी टाइम लेता है, 2-2 महीने लग जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते, फिर आपका जो पोर्ट में माल पड़ा रहता है उसको ढूंढने लगता है। वो बहुत ज़्यादा हो गया था, उसमें तो बहुत ज़्यादा माल रुक गया था हम लोगों का। सब जितने पूरे पाकिस्तान के लिए सब मसाइल बन गए थे, और हेवी क्वांटिटी में जो कंटेनर जो है वो पोर्ट पे रुके हुए थे। उसके बाद इसके भी प्रॉब्लम ये आया कि हमें उसके डैमेजेस हम लोगों को भरने पड़ गए। रोका भी गवर्नमेंट ने और डैमेजेस भी हमें पड़ा, कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई इसकी वजह से। तो ये मसले भी हुए। और दूसरी बात ये कि हमने अपने तौर पे जो है पासपीडा ने ये कोशिश की पूरी कि भाई हम लोग इसको गवर्नमेंट तक पहुँचाए, बात हमने अपने तौर पे भी पहुँचाई, और इसके अलावा हमने चैम्बर को भी लिखवाया, चैम्बर ने भी बहुत कोशिश की और फेडरेशन ने भी बहुत कोशिश की। अच्छा, चैम्बर में भी हमारे 2 नुमाइंदे होते हैं हर साल पासपीडा के, और फेडरेशन में भी हमारा 1 नुमाइंदा होता है। वहाँ पे भी हम अपने अप्रोच करके उनको गवर्नमेंट को लिखते हैं कि भाई खुदा के वास्ते ये मामलात को सही करें ताकि इंपोर्टर के मसाइल हल हो हमारे।